प्रोजेक्ट वाइवा के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन समझते हैं कि चैप्टर नंबर 4 पे आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है मेरा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन बेसिकली क्या होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे हमने कैसे डिजाइन किया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएगा, तो आंसर कैसे करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला जो मेरा डायग्राम है वो है यूज केस डायग्राम। अब ये जो यूज केस डायग्राम है उसमें क्या कैसे हम बनाते हैं कि हर एक्टर के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो। तो ये जो डायग्राम है ये मेरा कस्टमर के लिए, कस्टमर क्या हो गया एक्टर, और उसके लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना है। तो ये देखिए ये मेरा हो गया कस्टमर और इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना है। तो ये जो ओवल शेप के जो बॉक्सेस है ना ये हो गई मेरी फंक्शंस। ओके, ये फंक्शंस हो गए। तो आपका एक सिस्टम एक बॉक्स में आ गया। ये देखिए ये जो बॉक्स है ये सिस्टम का बॉक्स आ गया और इसमें आपको ओवल शेप के जो बॉक्सेस है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको कौन सी फंक्शनैलिटी कस्टमर को परफॉर्म करनी है। तो अब कस्टमर क्या परफॉर्म कर सकता है, व्यू फूड डिश इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट 3D फूड फ्रॉम द फूड मेन्यू, क्लिक बटन फॉर 3D प्रीव्यू, व्यू फूड रेटिंग, व्यू द डाइटरी इंफॉर्मेशन। तो ऐसे आपको एक एक करके सारा एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी है और ये यूज केस डायग्राम आपने कैसे बनाया। वैसे ही सिमिलरली आपका यूज केस डायग्राम एडमिन के लिए भी हो सकता है और टेबल इंचार्ज। तो ये तीनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम आपको एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आता है डेटा डिजाइन। तो अब ये जो डेटा डिजाइन का डायग्राम है उसमें बेसिकली क्या है, हमारा जो टेबल का इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हुआ है। ये देखिए ये जो टेबल, जितने हमारे टेबल है उसका टेबल का स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन। ओके, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एक्सप्लेन डेटा डिजाइन। तो कोई बात नहीं, ये भी आप एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या है, एक स्टाफ रोल, ये एक टेबल है जिसमें स्टाफ रोल का कोड है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अगर एक पर्टिकुलर टेबल है तो टेबल का कॉलम क्या है, टेबल नंबर एंड टेबल डिटेल्स। बुकिंग विल हैव अ बुकिंग आईडी, डेट ऑफ बुकिंग, नंबर इन पार्टी। अब ये जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस सिंबल। तो ये सिंबल क्या है, मेनी टू वन रिलेशनशिप। ये देखिए ये जो है ये 3 लाइन है, मतलब ये मेनी, मेनी से आपका वन, मतलब एक टेबल पे बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए ये 1 to many रिलेशनशिप। वैसे ही एक स्टाफ रोल है बट उसमें बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं पर्टिकुलर रोल में, जैसे बहुत सारे कुक हो सकते हैं, बहुत सारे वेटर्स हो सकते हैं, इसलिए ये मेनी टू वन रिलेशनशिप। ओके, तो टेबल हो गया, टेबल में जो अंडरलाइन है वो मेरी प्राइमरी की हो गई, बाकी 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स हो गए और रिलेशनशिप। ओके, तो ये डेटा डिजाइन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है मेरा स्कीमा डिजाइन। तो स्कीमा डिजाइन में भी आपको बताना है कि एक मेन्यू है, मेन्यू में आपका अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है। आपका फूड आइटम, फूड आइटम में फूड आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब इंफॉर्मेशन हो सकता है। एडमिन के पास एडमिन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, स्टेटस एंड मेन्यू आईडी। तो ये सारे स्कीमा कनेक्टेड कैसे वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब how many tables you are having in your project and what is the integrity constant that you have used. So for this particular table category details, we are having category ID, that is primary key, and we are having category description. So the constant is, it is not null. Okay, same way we can
explain the food details table, item master table, table master, and other tables. So many questions may be asked on that which are the constants that you have used. So basically we have used primary key, not null. If suppose we feel that order item name should be unique, so we can put a unique constraint, and foreign key relationship. Okay, so this type of foreign key relationship is there with other tables. We have to explain that as well. जितने भी टेबल है उनके बीच में रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये हो गया मेरा सारे टेबल्स. फिर उसके बाद आता है ER डायग्राम. तो ER डायग्राम आप पार्ट पार्ट में भी बना सकते हो, बिकॉज एक पेज पे पूरा ER डायग्राम आपका डिफिकल्ट हो सकता है. तो आप कस्टमर का, ऑर्डर का, वेटर का ER डायग्राम बनाकर आप बता सकते हो कि उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है. ये बीच में टेबल हो गया, ये जो है ये कस्टमर का ये टेबल है, और ये सारे मेरे एट्रीब्यूट्स है जो इस टेबल में मुझे स्टोर करने. वैसे ही ऑर्डर का भी एक टेबल हो गया, और फिर एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो ये ER डायग्राम एक्सप्लेन करना है. फिर मेरा क्लास डायग्राम आ गया. तो अगर आपके पास क्लास है तो प्लीज एक्सप्लेन द मेक द क्लास डायग्राम एंड प्लीज एक्सप्लेन इट. ये एक एक क्लास हो गया. क्लास का हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी है, डाउट है, तो आप प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन में डालिए, तो मुझे समझ में आएगा और मैं और थोड़ा डिटेल्ड वीडियो भी बना सकती हूँ. वैसे ही आपको जो भी डायग्राम्स है आपने अपने ब्लैक बुक में नहीं बनाए हैं ठीक से, तो एक बार आप फिर से बना लीजिए. ये देखिए, ये जो यूज केस डायग्राम है इसमें कस्टमर का, एडमिनिस्ट्रेटर का और शेफ, ये तीनों का को एक साथ दिखाया है. ये तीनों हो गए एक्टर्स, कस्टमर, शेफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर. ये सारे एक्टर्स हो गए, और ये जो है ये उनके फंक्शंस हो गए, और जहां पर वो रिलेटेड है वो भी आप दिखा सकते हो. ओके, फिर आ गया सीक्वेंस डायग्राम. तो सीक्वेंस डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली आपको क्या दिखाता है कि आपको कौन से सीक्वेंस फॉलो करना है. तो यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल डिवाइस होगा, वहां से आपको एक एरो लेना है, QR कोड स्कैन करना है, फिर आपका इमेज डिटेक्ट हो जाएगा. तो ऐसे आपने कौन से इवेंट यूज किए हैं उसके ऊपर आप अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देके के बना सकते हो. अगर ये लॉगिन पेज होता तो आपको क्या दिखाना था कि एक एरो यूजर नेम एंटर किया, फिर यूजर नेम ओके है तो दूसरा एरो फॉर पासवर्ड, फिर वो एंट्री प्रॉपर हो गई तो the data will go to the server, and from the server you will get a notification that your username password is correct. तो ऐसे फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको मेन्यू एक आएगा जिसको आप क्लिक कर सकते हो. तो ये सब आपको सीक्वेंस डायग्राम में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आपको दिखाना है. फिर आता है आपका एक्टिविटी डायग्राम. तो एक्टिविटी डायग्राम क्या है, कौन सी उसमें एक्टिविटी है. जैसे ये हो गया मेरा वेटिंग फॉर ऑर्डर. तो वेटिंग फॉर ऑर्डर में दो चीजें हो सकती, एक्सेप्टिंग ऑर्डर और रिजेक्टिंग ऑर्डर. तो जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो आप एक एक करके इसमें दिखा दीजिए, और बेसिकली एक्सप्लेन भी करना है आपको कि अपनी एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनाए. फिर आता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम. सो डिप्लॉयमेंट डायग्राम के लिए जनरली छोटे प्रोजेक्ट में तो इतना जल्दी ये डायग्राम बनाना मुश्किल है, बट आपका एक बेसिक आइडिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप कस्टमर को डिप्लॉय कैसे करने वाले हो, तो वो आप उसको एक्सप्लेन करके आपको एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना है. और फिर आता है मेन्यू ट्री. मेन्यू ट्री मतलब आपका जो मेन पेज है उसमें आप कौन से मेन्यू डिस्प्ले करेंगे. तो देखिए, पहला मेन्यू हो गया स्टार्ट पेज करेंगे तो कस्टमर को एक दिखेगा स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स. तो ये सबका मेन्यू आइटम दिखेगा. फिर कस्टमर क्या कर सकता है, इसमें से वेज या नॉन वेज जो भी आइटम्स उसे पसंद है उसको क्लिक करके फिर AR स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, एवं AR स्क्रीन में फूड का 3D व्यू देखने के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. तो ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा, ऑर्डर एक बार प्लेस हो गया तो फिर फूड कंज्यूम करने के बाद बिल जनरेट होगा एंड कस्टमर हैज टू पे द बिल. तो ये जो मेन्यू ट्री है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर. फिर आ गया इवेंट टेबल. तो
इवेंट टेबल बेसिकली क्या है कि हमारे पास कौन से इवेंट्स हैं, who is going to trigger the events, what is the source of event, activity, response and destination। तो ये टेबल आपको बनाना है अपने प्रोजेक्ट में। इवेंट्स में हो गया कस्टमर विल सेलेक्ट ए पर्टिकुलर आइटम, ओके, तो हु इज द सोर्स, ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है और ऐसे करके आपको इवेंट टेबल बनाना है। फिर आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज ऐसा हो सकता है कि पासवर्ड जो भी हमने यूज किया है फॉर एडमिन या फिर हम जो कस्टमर को एक्सेस दे रहे हैं, शुड वी गिव देम यूजर नेम पासवर्ड सो दैट देयर इंफॉर्मेशन विल बी कस्टमाइज्ड एंड सिक्योर। तो ये सब जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन फॉर द ऐप, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में। फिर आता है टेस्ट केस डिजाइन। तो अब सेमेस्टर 5 में आप टेस्टिंग अभी नहीं करने वाले हो, आपको सेमेस्टर 6 में प्रोजेक्ट बनाने के बाद टेस्टिंग करना है, बट आप सेमेस्टर 5 में क्या कर सकते हो, टेस्ट केस डिजाइन करके रख सकते हो सो दैट सेमेस्टर 6 में आपको सिर्फ वो एग्जीक्यूट करना है। तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं आपने कौन से टेस्ट केसेस डिजाइन किए। तो पहला टेस्ट केस कौन सा है, लॉग इन मॉड्यूल। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बटन एंड देन कस्टमर विल बी अलाउड टू लॉग इन करने के बाद सिलेक्ट अ फूड आइटम, ओके। तो इसकी प्रायोरिटी कितनी है वो सब आपको पहले से ही सेट करके रखना है। जैसे लॉग इन मॉड्यूल हो गया, फिर कस्टमर मॉड्यूल हो गया, सिलेक्शन मॉड्यूल हो गया, तो कैसे हम यूज करने वाले AR व्यू, इस सब का एक टेस्ट केस डिजाइन करके रखना है। अब ये देखिए यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक यूजर इंटरफेस। अब जो ये यूजर इंटरफेस है ये आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं डेवलप किया है, ये आप सिंपल पावर पॉइंट या फिर कोई भी एक पेंट किसी में भी आप बना लीजिए और यूजर एक्सटर्नल एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि हाउ यू हैव थॉट ऑफ मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ पर 2 मेन्यू है, कस्टमर और रेस्टोरेंट। फिर अगर हम कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो आता है मेन्यू एंड हेल्प। तो ऐसे एक एक क्लिक पे हम देख सकते हैं, देखिए स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट एंड ड्रिंक्स। फिर उस पे क्लिक करते हैं तो वो रेट भी बताता है कि हर एक फूड आइटम का। यहाँ पे रेट थोड़े चीप है, पता नहीं रेस्टोरेंट कहाँ पर है, बट आप अपने हिसाब से रेट्स चेंज कर लेना। बस उसके बाद आपको वेज स्टार्टर ये सब के रेट्स दिखेंगे। फिर जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपको ऑर्डर का एक स्क्रीन दिखेगा। फिर वो ऑर्डर के स्क्रीन पे आपको क्या करना है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक टोटल एक 3D व्यू आप देख सकते हो। ऐसा दिखेगा कि आपके टेबल पर कुछ प्रोडक्ट जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो वो 3D व्यू देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो फूड ऑर्डर किया है वो कैसा दिखेगा। और फिर आप ऑर्डर दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हो। तो ये बेसिकली जब सेमेस्टर 5 में आपने ऐसा सब बहुत कुछ सोचा होगा, ऐसा होगा कि इसमें से 2-4 चीजें आपके सेमेस्टर 6 में नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से पहले सेमेस्टर 5 का वाइवा देना है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और फिर आता है रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस क्या है, रेफरेंसेस ऐसा होता है कि अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई वेबसाइट या फिर कोई रिसर्च पेपर्स या बुक्स या फिर कोई भी चीज रेफर की है तो वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये देखिए जो बुक का नाम, जर्नल का नाम, फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, फॉर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, आपने जो भी बुक्स, रिसर्च पेपर्स, टाइटल्स जो भी यूज किया वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें आप दे सकते हो। वेबसाइट्स यूज्ड। अभी वेबसाइट्स यूज का क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आप उसका URL कॉपी कर लीजिए, बट उसके साथ आपको डेट एंड टाइम ऑफ एक्सेस वो भी आपको लिखना चाहिए, बिकॉज वेबसाइट्स हर बार अलग अलग दिखते हैं। तो कभी भी आप उसको होम पेज को मत करने कीजिए, बट आपने जहां से इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हो वो पेज का एक्चुअल URL आपको देना है। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसमें गूगल, विकिपीडिया ये सब मत डालिए, ओके। फिर आता है समरी। अब ये समरी क्या है, समरी मतलब आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया है, तो व्हाट इज द एंटायर समरी ऑफ योर वर्क, यू हैव टू एक्सप्लेन।
फिर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आपको प्लेगरिज्म रिपोर्ट भी यहाँ पे डालना चाहिए। प्लेगरिज्म रिपोर्ट में क्या है कि बेसिकली आप कोई भी एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज करके प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो और प्लेगरिज्म 10% से कम होना चाहिए। तो आप जैसे ही वो वेबसाइट में प्लेगरिज्म चेक करोगे तो आपको एक प्लेगरिज्म रिपोर्ट दिखेगा जिसमें ऐसा ओवल शेप का भी दिख सकता है कि कितना परसेंट कंटेंट ओरिजिनल है और कितना परसेंट कॉपीड है। तो 10% से ज्यादा प्लेगराइज्ड कंटेंट अलाउड नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। तो वो आपको ध्यान देना है कि एक एंड में आपको एक प्लेगरिज्म रिपोर्ट डालना है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज अच्छे से वाइवा के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपको वाइवा में कॉन्फिडेंटली आंसर देना है जिससे एक्सटर्नल एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आपको अच्छे से सारे प्रोजेक्ट के बारे में पता है। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस ऑन सच कंटेंट एंड बेसिकली मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको और कौन से कंटेंट पे वीडियो देखना है। सो थैंक यू।